students, from chapter matter and surrounding we are going to study about interconversion of states. States हमने study किया, 3 states होते हैं, solid, liquid and gas. Solid liquid में convert होता है and liquid जो है gas में convert होता है. So यहाँ पे हम study करने वाले हैं कि क्या reason है कैसे solid जो है liquid में change हो जाता है और liquid जो है gas में convert हो जाता है. सबसे पहले है सॉलिड इंटू लिक्विड. सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एंड द प्रोसेस ऑफ दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड एट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन. सो जो ये प्रोसेस है ये एक स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होती है एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन और मेल्टिंग कहते हैं, जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है. फॉर एग्जांपल आइस है, आइस जो है वो मेल्ट करके क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है. सो ये जो प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्यूजन. मेल्टिंग पॉइंट हमने सुना है. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. वो टेम्परेचर जिस पे आइस जो है मेल्ट करना स्टार्ट करता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. आइस का जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में है ये 273.16 केल्विन. सो आइस 0 डिग्री पे मेल्ट होना शुरू कर जाता है और केल्विन में 273.16 केल्विन पे ये मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्जन इसका स्टार्ट हो जाता है एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. सो 0 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. नाउ आफ्टर स्टडी अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज लिक्विड इनटू गैस. लिक्विड से जब गैस बनता है, जैसे वाटर है उसको हमने जो है हीट किया, हीट करने से वो वेपर बनने लगता है. ये प्रोसेस हम कॉमन देखते ही हैं एंड ये जो प्रोसेस कहलाता है बॉइलिंग. सो बॉइलिंग इज व्हाट? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो किसकी स्पेसिफिक कंडीशन पे? T फॉर टेम्परेचर एंड P फॉर प्रेशर के स्पेसिफिक कंडीशन में जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं. नाउ व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? अगर ये बॉइलिंग है तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज ए डेफिनेट टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैस. ये वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. सो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हमारा लिक्विड है वाटर एंड वाटर कब स्टार्ट करता है बॉयल होना? 100 डिग्री सेल्सियस पे. तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? वो डेफिनेट टेम्परेचर है जिस पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है, यानी कि वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है. सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. आफ्टर नोइंग अबाउट दिस, नेक्स्ट कन्वर्जन है फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट में लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज होता है. जैसे हमने आइस को फ्रीज में कैसे फॉर्म करते हैं, वाटर को लिया, आइस ट्रे में डाला तो वो क्या हो जाता है? आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है. सो यहाँ पे जो वाटर है फ्रीज हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ liquid into solid at specific condition of temperature and pressure. टेम्परेचर और प्रेशर के स्पेसिफिक कंडीशन में जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, यानी वाटर जब आइस बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग. एंड व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट इट इज दैट डेफिनेट टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बिकम आइस. ये वो टेम्परेचर है जिस पे जो लिक्विड है वो आइस बनने लगता है. तो आइस कब बनने लगता है? आइस जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्म होने लगता है. 4 डिग्री सेल्सियस जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस. नाउ नेक्स्ट, गैस इनटू लिक्विड.
गैस इनटू लिक्विड, हम बहुत सारे गैसेस को जो है स्टोर करने के लिए लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। एंड इसका एक एग्जांपल है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो भी लिक्विड फॉर्म में वो गैस को चेंज करके एलपीजी को लिक्विफाइड कंडीशन में रख के, सो दैट ये जो है इजीली हैंडल हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके, और ये जो पर्पस है, कुकिंग पर्पस पे ये यूज़ हो पाए। सो गैसेस को लिक्विड में चेंज किया जाता है फॉर यूजफुल पर्पस। एंड ये प्रोसेस कैसे होता है? कंडेंसेशन, जिसमें गैस जो है कन्वर्ट होती है लिक्विड में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस into liquid at specific conditions of temperature and pressure is called condensation. इसको हम क्या कहते हैं? Condensation. Now वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या है? हमने स्टडी किया है। तो वेपोराइजेशन में क्या हो रहा है? लिक्विड जो है वेपर्स फॉर्म करता है। अभी लिक्विड जो है वेपर्स फॉर्म कर रहा है, तो ये जो मीन्स वेपर क्या है, वो भी गैसियस स्टेट है, लेकिन वो बॉइलिंग से डिफरेंट होते हैं। सो वेपोराइजेशन जो है उसमें क्या प्रोसेस हो रही है? लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन ये जो प्रोसेस है सरफेस फिनोमिना है। बॉइलिंग जो है वो क्या है? बल्क फिनोमिना है। बॉइलिंग में हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि पूरी बबल्स बनने लगते हैं, वाटर जो है ऊपर नीचे पूरा बॉयल होने लगता है, तो वो जो होता है ये बल्क फिनोमिना होता है। उसमें भी लिक्विड से गैस में कन्वर्जन है, लेकिन इट्स अ बल्क फिनोमिना। जबकि वेपर का क्या होता है? वेपराइजेशन में सरफेस से ही जो है वेपर्स फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो दिस इज सरफेस फिनोमेना। एंड बॉइलिंग क्या है? बल्क है। तो दोनों टर्म्स में ही लिक्विड गैस में चेंज हो रहा होता है, लेकिन बस डिफरेंस ये हो जाता है, ये बल्क में हो रहा था, पूरा का पूरा लिक्विड इसमें यूज़ हो रहा होता है, पूरा का पूरा लिक्विड में पूरा चेंज आ रहा होता है, जबकि सरफेस फिनोमेना में से ऊपर की लेयर्स ही जो हैं वो लिक्विड टू वेपर्स में कन्वर्ट हो रही होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन में सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड जो है गैस में चेंज होता है। हम देखते हैं कि आइस जो है मेल्ट होकर लिक्विड में हो जाता है, उसको टेम्परेचर दिया, हीट किया, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये 3 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, लेकिन डायरेक्ट प्रोसेस भी होते हैं। डायरेक्ट प्रोसेस क्या है कि सीधे ही सॉलिड से गैस बन जाना। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू gaseous form is called sublimation. sublimation में एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। sublimation के एग्जाम्पल है कैम्फर, जो कपूर होता है घर पे, हम देखते हैं उसको आप हीट करो, उसमें हीट करने से वो जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड नैफ्थलीन भी जो है रूम टेम्परेचर लेकर वो नैफ्थलीन बॉल्स गायब हो जाती है, गायब नहीं होती बल्कि वो गैसेस बन के जो है वेपराइज हो जाती हैं। एंड सिमिलरली अमोनियम क्लोराइड भी ऐसा ही है। अमोनियम क्लोराइड भी जो है सॉलिड फॉर्म में होता है, वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेशन। नाउ वन थिंग मोर अबाउट इट, कि ये जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं सॉलिड से लिक्विड में, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मेल्टिंग जो है हो रही है, आइस जो है मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो रहा है। किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, या किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं? इसके पीछे रीजंस होते हैं उनके अंदर के पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स के बीच में हमने स्टडी किया था कि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितने ज़्यादा होता है उतना ही हीट लगता है, और उतना ही ज़्यादा उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और उतना ही ज़्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उसको जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो पार्टिकल्स बाइंडेड हैं उनको उतनी हीट चाहिए ब्रेक होने के लिए, फ्री होने के लिए, किसी भी स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए। चाहे उनको लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए भी हीट चाहिए होती है, लिक्विड से गैस में भी कन्वर्ट होने के लिए जो है टेम्परेचर चाहिए होता है, हीट चाहिए होता है। सो ये उनका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, उसी बेसिस पे इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई या लो हो जाता है। तो जिनमें कम होता है उनका लो मेल्टिंग पॉइंट आता है, जिनका ज़्यादा होता है उनका ज़्यादा आता है। सिमिलरली विद द बॉइलिंग पॉइंट, और जितने भी ये प्रोसेस है वो उसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि बेसिकली वही चीज़ें होती हैं कि वो कैसे बाइंडेड हैं
और किस तरह उनका पैकेज अरेंज है, किस स्टेट में, किस स्टेट से किस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो ये सारे फैक्टर्स इनके पीछे जो है लाई करते हैं कि किस तरह जो है स्टेट्स कन्वर्ट होते हैं वन स्टेट्स टू अनदर स्टेट्स। सो दिस इज अबाउट द टर्म्स विच आर इन्वॉल्व इन द इंटर कन्वर्जन ऑफ these states, solid to liquid, liquid to gas, एंड कुछ हमने स्टडी किया कि सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वाइस वर्सा हो जाते हैं। वाइस वर्सा भी होना सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन ही है और गैस टू सॉलिड भी सब्लिमेशन है। सो इन नेक्स्ट क्लास हम स्टडी करेंगे कि क्या बेसिक रीजंस हैं जिसके वजह से जो है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। आज के लिए इतनी ही क्लास, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।